तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद किम के डैड भी किम और उसकी मॉम को लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। उसका दोस्त कोमा में था। कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मैंने हाल ही में एक लड़के को देखा जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यहीं पर घर पहुंचने के बाद किम की मॉम किम से कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किम की मॉम उससे माफी मांगती हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने किम पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन किम भी उनसे ठीक से बात नहीं करता और रूम में आ जाता है। वो दोबारा अपने हाथों से अपना गला दबाने लगता है। किम की पर्सनल लाइफ ऐसी है, उसके डैड और उसकी मॉम और किम तीनों के बीच में कोई भी फैमिली वाला बॉन्ड नहीं है। खैर अब इसके बाद जब किम अगले दिन स्कूल जाता है तो कांग फिर से उसके पास आकर कल की लड़ाइयों की बातें करने लगता है। किम कोई जवाब नहीं देता और डायरेक्ट सेओंगजुन के पास आकर उससे कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। कल जो तुमने मेरे बैट मारा था मैं उसका बदला नहीं लूंगा। सेओंगजुन भी कहता है कि दोबारा हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। किम भी मान जाता है और जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छत पर जी ह्यूक सेओंगजुन को दोबारा बुलवाता है और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि किम को यहाँ पर लेकर आ, तो फिर तू उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाया? तो उस नए लड़के से डरता है क्या? जी ह्यूक सेओंगजुन से कहता है कि चल अब मुझे उसकी क्लास तक रास्ता दिखा। इसके बाद जी ह्यूक खुद किम की क्लास में उसके पास आता है और किम से कुछ पूछने लगता है, लेकिन किम कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर जी ह्यूक उसके हेडफोन्स निकालकर फेंक देता है। तभी कांग भी बीच में आकर कहता है कि सीनियर्स, अगर आप यहाँ पर लड़ाई करोगे तो मुझे हमारे टीचर को सब बताना पड़ेगा। जी ह्यूक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो होंगिल को दोबारा मारता है और कहता है कि आखिर तू इन लड़कों से कैसे पिट सकता है। फिर जी ह्यूक कांग और किम को लंच टाइम में छत पर आने के लिए कहता है और चला जाता है। इसके बाद लंच टाइम में छत पर आने के बाद जी ह्यूक इन दोनों से बात करता है। किम को और नहीं लड़ना था, इसीलिए वो जी ह्यूक से माफी मांगने लगता है। वो पिटने के बाद भी माफी मांगता है और कहता है कि मेरी ही गलती थी। ये सब देखकर अब जी ह्यूक सेओंगजुन को बुलाकर कहता है कि किम को मार, लेकिन सेओंगजुन ऐसा नहीं करता और ये देखकर जी ह्यूक सेओंगजुन को बहुत बुरा मारने लगता है। ये सब होता हुआ देखकर किम को भी गुस्सा आ जाता है। वो जी ह्यूक की शिनाई यानी कि कैंडो स्टिक को पकड़ लेता है और कांग से चीख कर कहता है कि अगर मैं इसे भी हरा दूं तो फिर मुझे इसके बाद कितने और गुंडों का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर कांग खुश होता है और कहता है कि इससे ताकतवर स्कूल में बस 2 ही और लोग हैं और अगर तुम इसे हरा दो तो फिर तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर किम अब जी ह्यूक को मारने लगता है। किम उसकी बेम्बू स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड के बिना जी ह्यूक काफी कमजोर पड़ जाता है। किम उसे बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान जी ह्यूक दोबारा अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और उससे किम को मारने लगता है। बेम्बू स्वॉर्ड के साथ वो किम से बहुत ज्यादा पावरफुल था। जी ह्यूक किम को मारकर स्वॉर्ड से उसका गला दबाने लगता है। इससे किम को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब वो रात में खुद अपना गला दबाता था। किम अब बेहोश होने लगता है, लेकिन सही टाइम पर